बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, कुछ अहम तरीन खबरें आप तक पहुंचानी इस वक्त बड़ी ज़रूरी हैं, चूंकि जज साहब ने एक ऑर्डर किया। ये स्पेशल खसूसी साइफर जज साहब हैं और इन्होंने इस ऑर्डर के अंदर लिखा कि जेल में जो ट्रायल हो रहा है वो ऐन कवानीन के मुताबिक हो रहा है। इसके अंदर पब्लिक भी है, इसके अंदर मीडिया भी है और कुछ और लोग भी हैं। वैसे तो इस मामले के ऊपर मैंने कल थोड़ी सी बात की थी, इसको ज्यादा छेड़ा नहीं था, लेकिन नाज़रीन कराम, चूंकि अब इस मामले के अंदर कुछ और लोगों का भी जिक्र हो रहा है और दो नंबरियां की जा रही हैं और एक पूरे का पूरा झूठ घड़ा जा रहा है, तो अब इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने जो है ना वो रखने जा रहा हूं। मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि कैसे जेल में समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने ये जज की दो नंबरी पकड़ी। कैसे इमरान खान वकील की जगह खुद खड़ा हो गया और कैसे इमरान खान ने जज साहब की बोलती बंद करवा दी और कैसे मीडिया के लोगों को लाया गया, जेल के अंदर का माहौल क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आपको अंदाजा शायद उस तरह से ना हो कि जिस तरह से इस ट्रायल को चलाया जा रहा है, तो उसकी कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात नाज़रीन किराम मेरे पास मौजूद हैं, वो मैं आपके सामने रख दूंगा कि इमरान खान ने कैसे बोलती बंद की, किस तरह से जज साहब जो है ना वो कुर्सी से उठ खड़े हुए थे, फिर बाद में बुलाया गया, फिर बाद में आए, फिर बोलने के लिए कहा गया। दो दफा इसकी जो समात है वो रुकी, दो दफा हंगामा हुआ, बाइकॉट की धमकी दी गई, तो बहुत कुछ यानी कि बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इस पूरी समात के जिसे ये कहना चाहिए ना पोस्टर बॉय है, जिसे कहना चाहिए कि जिन्होंने जीत लिया इस समात को, यानी कि वैसे तो पूरा मुकदमा भी पड़ा है, लेकिन इस समात के अंदर इमरान खान की जो चार पांच बातें थी उन्होंने गल मुका दी। तो वहां पर क्या हुआ, इमरान खान ने क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये मैं आपके सामने जो है ना वो रखूंगा। एक और बहुत बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की जा रही है नाज़रीन किराम, उससे आपने बच के रहना है। उस बारे में मैंने आपको खबर देनी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई हो गई है। वो मुझे याद आ गया, मरीम नवाज किसी जमाने में कहा करती थी, हाँ 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 पीडीएम में लड़ाई हो गई है। तो लिटरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई हो चुकी है। अंदर जो है वो काम खराब हो चुका है। ऑब्वियसली जब आपका विजन नहीं होता है, जब आपका नजरिया नहीं होता है, लोग मफादात के लिए आपके साथ जो है ना वो खड़े होते हैं, तो फिर किसी का मफाद रह जाता है और किसी का मफाद पूरा हो जाता है, और तो फिर इसी तरह की जो है ना वो लड़ाइयां होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो एक बड़ी सख्त लड़ाई हो चुकी है, इस बारे में मैंने आपको खबर देनी है। खबरें काफी सारी हैं, एक एक करके नाज़रीन किराम आपके साथ जो है ना वो आपके सामने रखता चला जाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर वन, आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस, हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपको जो भी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप हमसे अग्री हैं, नहीं अग्री हैं, जो भी आपका दिल करता है लिखें। पेज जरूर जो है वो फॉलो कर लीजिए। तो नाज़रीन करम, सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं बारीक वारदात का। इस बारीक वारदात को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस बारीक वारदात को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि तहरीक इंसाफ के जहनों के अंदर डाला जाए कि आपकी मुश्किलात का जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान है, और इस बारीक वारदात को बड़ी खामोशी से, बड़ी चालाकी से लोगों के जहनों के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। मिसाल देता हूं, रिसेंटली मुरीफ फारूक साहब ने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के अंदर उन्होंने बताया कि देखिए तमाम मसलों का हल इमरान खान के पास मौजूद है। इमरान खान बैक फुट पे चले जाएं, माफी मांग लें, माफी तलाफी कर लें, बहरहाल सारे हल तो उन्हीं के पास हैं। तो जो तहरीक इंसाफ की बिलखसूस खवातीन हैं, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके मसले हल हो सकते हैं। अब इसको यहीं पर पॉज कीजिए और जरा सुनिए असल प्रॉब्लम क्या है। असल प्रॉब्लम यह है कि हर तरफ से तनकीद हो रही है, यार ये पीटीआई की खवातीन के साथ क्या कर रहे हो, यार ये पीटीआई की खवातीन के साथ क्या कर रहे हो, यार कुछ खवातीन होने का ही लिहाज कर दो। तो अब जोड़ा इस बात से जा रहा है कि देखिए इस चीज का जिम्मेदार इमरान खान है। नाज़रीन कराम, इससे ज्यादा ढिठाई और बेहयाई और क्या होगी जिसका मुजाहरा मुनीर फारूक साहब ने किया है। यानी कि ये कहने की बजाय कि इन खवातीन को जो सजा दी जा रही है वो एक्चुअली हमारा निजाम इंसाफ के अंदर झोल और एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होना है, ये नहीं कह रहे हैं मोरी फारूक साहब, बल्कि ये कह रहे हैं, यानी कि उसको काइंड ऑफ जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इमरान खान के पास है सारी बात, ये जो कुछ हो रहा है इमरान खान करवा रहा है, यानी कि इमरान खान माफी मांग ले तो निजाम जो है वो ठीक हो जाएगा, इमरान खान माफी नहीं मांगता है तो काम खराब हो जाएगा। मतलब मैं आज वो सनम जावेद का एक और खत पढ़ रहा था, जेल से आया था, तो उस खत में वो फरमा रही थी, क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने से वो मुजस्समे जो तोड़े गए थे वो जुड़ जाते हैं?
क्या वो जो बेहरमती की गई, वो जाते जिसे कहते हैं शोहदा की, क्या वो वापस आ जाती है? मतलब बड़ा वैलिड क्वेश्चन मुझे लगा कि क्या ये मुराद रास के लिए, क्या ये बाकी लोगों के लिए जिन्होंने जॉइन की उनके लिए खत्म हो गया? मुराद रास के ऊपर तो मियां असलम इकबाल से ज्यादा कॉल्स दिखाई गई थी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सनम जावेद का कि जिन अगर शोहदा की बेहरमती हुई है तो अब वो अगला बंदा पीटीआई छोड़ता है या नहीं छोड़ता, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता नहीं करता, उनको वही सेम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उन लोगों की माफी मिल जाती है जो आईपीपी ज्वाइन करते हैं, और जो बेचारे फंसे हुए हैं, बिलखसूस खवातीन फंसी हुई हैं, उनको ये कहा जाता है देखो इमरान खान की वजह से आपको नहीं छोड़ा जा रहा, इमरान खान माफी मांग ले आज तो मामला हल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो उसको इस अमल को जस्टिफाई तो ना करें, लेकिन मुनीर फारूक साहब और उन जैसे और लोग, नाज़रीन किराम, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ना सिर्फ इसको जस्टिफाई करेंगे बल्कि ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम ठीक कह रहे हैं। देखिए खवातीन के फंसने में, वर्कर्स के फंसने में इस वक्त जो किरदार है वो इमरान खान का जो है ना वो किरदार है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए नाज़रीन इकराम। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हा लड़ाई हो गई है, और वो ठीक ठाक लड़ाई हो गई है। दानियाल अजीज साहब ने बड़े सीरियस किस्म के इल्जाम लगाए हैं एहसन इकबाल साहब के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें इन सारी चीजों का जिम्मेदार ये है। अब एहसन इकबाल ने चुप चपीते किया क्या है कि सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब के हुक्म से जो है ना वो एक ऑर्डर जारी करवाया उनका दस्तखत के साथ के भजन शो कॉज नोटिस का जवाब दो। अब असल कहानी क्या है, मैं नाज़रीन किराम असल कहानी भी आपके सामने रख देता हूँ। असल कहानी ये है कि असल में जो दानियाल अजीज साहब हैं वो किसी को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब एहसन इकबाल साहब उसके अंदर जो है ना वो कुत्ती मार के बैठे हुए हैं, यानी कि वो उस सीट को छोड़ नहीं रहे हैं। और एहसन इकबाल साहब का दिल है कि उस सीट के ऊपर जिसके ऊपर ये दानियाल अजीज साहब कुछ लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दानियाल अजीज ऑब्वियसली वो मेरिट के ऊपर ही लोग होंगे, लेकिन एहसन इकबाल साहब अपने बेटे को उसके ऊपर लेकर आना चाहते हैं। मामला यहां से खराब हुआ और वो बिगड़ता ही चला गया। क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ये बात तो है ना कि इनकी इनकी जो शख्सियात है उनके अंदर एक फिरौनियत है, यानी कि वो अकड़े हुए और ना झुकने वाले और इस तरह से। तो ऑब्वियसली दानियाल अजीज ने बात की होगी तो एहसन इकबाल साहब ने उसके ऊपर आगे ऐसी ही बात की होगी, ऐसे ही जो है ना वो झिड़का छिड़का होगा, तो इसलिए आज वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। दानियाल अजीज साहब ने यह भी कहा है कि जनाब मैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि मरियम नवाज ने कैसे पार्टी का जो है, मरियम औरंगजेब ने कैसे पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। क्योंकि वो इस तरह से पार्टी का बेड़ा गर्क मरियम औरंगजेब साहबा ने किया है कि उस वक्त में ये पार्टी खराब कर रही है। असल में जब परवेज रशीद साहब हादसाती तौर पर पीछे हट गए तो इन मोहतरमा के लिए जो है ना वो एक जगह बन गई, और मोहतरमा जो है वो जगह बनाती हुई एल्बो स्पेस बनाती हुई आगे चली गई। हालांकि इनके पास कोई टैलेंट या उस तरह की कोई जो है ना वो चीज नहीं है। हाँ ठीक है, एक टैलेंट इनके पास बहुत अच्छा है जो है ना, इसके अलावा को बहुत जो है ना वो बड़ा इसमें जो है ना वो टैलेंट नहीं है। अच्छा जनाबे वाला, एक और खबर सुन लें उसके बाद मैं वो जेल वाले मामले के ऊपर और इमरान खान के बोलने के मामले पे आ जाता हूँ। बहुत सारे लोगों को इतराज है, बहुत सारे लोग इतराज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर। जिन जिन लोगों को इतराज है, मैं ये चाहता हूँ कि एक दफा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को देखें। डॉन ने तब खबर ये चलाई थी, डॉन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इलेक्शंस कल हो जाएंगे नहीं होंगे। डॉन ने तब कहा था कि पाकिस्तान पीएमएलएन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लाइकली टू हैपन टुमारो। ठीक है, लाइकली भी टू हैपन टुमारो, यानी कि हो सकता है हो जाए, यानी कि जगह का अंदाजा नहीं था। फिर अनअनाउंस्ड इलेक्शंस थे और बिला मुकाबला जो है ना वो लोग मुंतखब हुए थे, बल्कि चुनतखब हुए थे। उसके ऊपर कोई नहीं बोला, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन नहीं बोला। और ये मैं आपको बता दूं नाज़रीन किराम, इस वक्त सबसे बड़ा जो प्लान है वो तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने का है। बल्ले का निशान छीना जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो सीधी घी से निकलने वाला जो है ना वो सीधी उंगली से निकलने वाला जो है ना वो घी नहीं है। खबर ये। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट खबर की तरफ कि ये जेल के अंदर क्या हुआ। कल जब अडयाला के अंदर साइफर केस की समात थी तो जो सहाफी थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे। सहाफी काफी देर वहां पर खड़े रहे, लेकिन साफियों को जाने की जो है ना वो इजाजत नहीं दी गई। साफियों का मुकम्मल इंतजार करवाया गया। फिर नाज़रीन किराम हुआ ये कि 3 सहाफियों के नाम आए, फिर 3 सहाफियों को अंदर लेके जाया गया। सहाफियों को सहाफियों ने जो वहां पर देखा वो मैं एज इट इज आपके सामने रख देता हूँ। सहाफियों ने ये देखा नाज़रीन किराम, वो कहते हैं कि जनाब जेल के अंदर असल में ये कि जेल का वो कम्युनिटी हॉल है जहां पर कोई तकरीबात वगैरह होनी होती है, तो उस हॉल को समात के लिए रखा गया है। इस हॉल को डिवाइड किया गया है, पार्टीशन लगाई गई है, यानी कि इमरान खान की फैमिली और जो शामिद कुरैशी की फैमिली एक तरफ है, जबकि दूसरी जानब इमरान खान के वकला, मीडिया के कुछ दोस्त, यानी कि 3 लोग आज मीडिया को जैसे को इजाजत दी गई, और बाकी जेल के अंदर से ही कैदियों को लाके जो है ना वो बिठाया गया है। ठीक है, अब अगली कहानी सुन लीजिए जनाब। आज जब मीडिया के नुमाइंदों को बार बार नाक रगड़ने के बाद 3 लोगों को इजाजत मिली, बाकी सारे तो बेचारे बाहर ही खड़े रहे, चाहे वो बीबीसी से थे या चाहे वो किसी भी जो है ना वो टीवी स्टेशन से थे।
तो बाकी वो बेचारे बाहर ही खड़े रहे। तो जब वो 3 लोग अंदर गए तो उन्होंने बताया जनाब वो पार्टीशन थी और वो उस तरह से हमने तो देख के पहले तो बात हैरान हो गए कि ये लोग कौन है जो उन्हें बिठाए हुए हैं पब्लिक के नाम पे। तो पता लगा बाद में जनाब वो असल में जो है ना वो अंदर जेल से अंदर से जो है ना वो कैदी लाए गए हैं। अब नाज़रीन किराम हुआ ये था कि इन 3 लोगों के जाने तक समाअत खत्म हो चुकी थी। समाअत को मुलतवी कर दिया गया था यानी कि देर दे दी गई थी और जो जज साहब हैं वो उठ के जा रहे थे। जब ये 3 सहाफ़ी आए तो इनको देखकर जो है ना वो जज साहब रुक गए और जज साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं जनाब, आप कह रहे थे कि मीडिया की मौजूदगी में कहना तो आप कहें। तो वो जो बातें शाह महमूद कुरैशी ने कही मैं पहले ही रिपोर्ट आपको कर चुका हूँ। जो बातें इमरान खान ने कही नाज़रीन किराम वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने अपने दलाइल खुद दिए और जज साहब को लाजवाब किया। इमरान खान ने ये कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। इमरान खान ने कहा कि वो उसको बाहर से ले आए हैं नवाज शरीफ को कौम पे मुसल्लत करने के लिए। और इमरान खान ने ये कहा कि जो हमें बकरियों की तरह जो है ना वो बंद किया गया है। और इमरान खान जो है ना वो बड़ी खुल खुलाकर जो है ना वो बातें की और इमरान खान ने सादी सी बात समझाने की कोशिश की कि ये जो कुछ हो रहा है ये कौम को पता है और कौम जो है ना वो इससे ढकी छुपी हुई नहीं बैठी है। कौम को सब पता है, सब अंदाजा है कि जो भी ये ड्रामेबाजियां पखंडबाजियां जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन किराम इमरान खान की गरजदार आवाज से जो है ना वो पूरा हॉल जो है वो गूंज रहा था। इमरान खान ने जो है ना वो गरजदार आवाज में ये अपने पॉइंट्स हाईलाइट किए। अदरवाइज इमरान खान का जो कंडक्ट होता है वो अदालत के अंदर बड़ा नॉर्मल होता है, आज भी बड़ा नॉर्मल था। यानी कि उन्होंने जो व्हाइट हाई नेक और जो सुर्ख स्वेटर है वो पहन रखा था, जबकि इमरान खान ने नीचे ट्राउजर पहन रखा था। जबकि इमरान खान की जो मूड है वो बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रहा है, ना उन्होंने कोई शिकायत की, ना उनमें कोई चिड़चिड़ापन है। उनके हाथों में तस्बीह थी और इमरान खान ने जो है ना वो किसी किस्म का कोई ना शिकायत की है और ना इमरान खान ने कोई हंगामा क्रिएट करने की कोशिश किया है। जो अपना पॉइंट रखा है वो भी बड़े आसानी से बड़े आराम से जो है वो जज साहब के सामने रखा है। बल्कि एक मौके के ऊपर जब वकला एहतजाज कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी गुस्सा करके उन्होंने कहा जी जज साहब की भी तो सुने कि जज साहब जो है ना वो क्या कह रहे हैं। तो जज साहब के बारे में बताया गया कि जब एहतजाज किया गया और ये 2 दफ़ा की समाअत थी क्योंकि पहली समाअत तो खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने वादा किया जज साहब ने कि अगली दफ़ा जो बाकी वकला बाकी जो लोग बाहर खड़े हैं मीडिया नुमाइंदगान उनको भी जो है ना वो ले आया जाएगा। तो अब इमरान खान से नाज़रीन कराम मीडिया का इंटरेक्शन जो है वो जारी हो चुका है। मीडिया से इंटरेक्शन जो है वो होता रहेगा और इमरान खान की बातें जो है वो इसी तरह से बाहर निकलती रहेंगी। सो ये अब तक की खबरें, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन है। इमरान खान ने अपनी बातों से जिस तरह से जज को लाजवाब किया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।